में आप लोग ये जान चुके होइएगा कि हम कुछ लकार के प्रयोग के बारे में बताए थे। अगर आप शब्द रूप और धातु रूप अच्छी ढंग से याद कर लेते हैं तो उसके आधार पर संस्कृत में अनुवाद बनाना अत्यंत सरल हो जाएगा और सिर्फ उसका प्रयोग किस ढंग से किया जाता है उसको जानना आपके लिए आवश्यक है। जिससे जैसे अंग्रेजी ग्रामर में टेंस के बारे में अगर जानकारी हो तो कोई भी बच्चा जो है अंग्रेजी को ठीक ढंग से लिख सकता और पढ़ सकता है। वैसे ही संस्कृत व्याकरण में लकार के संबंध में या लकार का समुचित ढंग से उपयोग के संबंध में अगर लोगों को जानकारी हो और इसके साथ साथ कारक सूत्र के बारे में भी जानकारी रखना अति आवश्यक है, तभी आप संस्कृत में अनुवाद बनाने में सक्षम हो सकते हैं। तो पिछले दिन हम आप लोगों को बताए थे कि वैसे तो लकारों की संख्या 10 है, लेकिन इसमें से 10वां के सिलेबस में या आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ 5 लकार ही महत्वपूर्ण है और उसी ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। अतः इन 5 लकारों के बारे में आप लोगों को जानकारी रखना अति आवश्यक है। इसमें लट लकार के संबंध में आपको बताए थे, आप पांचों लकार के प्रयोग के बारे में बताए थे कि हम पांचों लकार का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे या कब करेंगे। और आप लोगों को हम लट लकार के बारे में बता चुके थे पिछला वीडियो में। अगर जो लोग ये वीडियो नहीं देखे हो वो बस देख लें, उसके बाद अगला देखेंगे तो उनकी समझ में और अच्छा ढंग माने अच्छे ढंग से आएगी और उसे समझ में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए आज हम चल रहे हैं, ये लट लकार का प्रयोग जैसे वर्तमान काल में होता है इसके बारे में हम बता चुके हैं और आज हम लंग लकार के प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये लंग लकार का प्रयोग जो होता है वो प्रायः भूतकालिक वाक्यों को लिखने के लिए किया जाता है, यानी पास्ट टेंस को दर्शाने के लिए ये लंग लकार का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। लंग लकार का फॉर्मेशन चलता है तो तम अन और तम त अम ब म, ये शॉर्ट फॉर्मेशन है और इसको किसी भी धातु पर सेट करके उसको बनाया जाता है, धातु रूप दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम गम धातु पर इसको सेट करते हैं तो देखिए गम का रूप गच्छ में चलता है, प्रथम पुरुष में एक वचन में हो जाएगा अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। वैसे मध्य पुरुष में हो जाएगा अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत। और उत्तम पुरुष में होगा अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। यानी लंग लकार में और लग जाता है शुरू से, जो कि मैंने भूतकालिक क्रिया को प्रदर्शित करता है। अब इसमें अगर मान लिया जाए हमें अगर ट्रांसलेशन बनाना हो या ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उस क्रम में इसका प्रयोग जैसे लट लकार में आपको बताए थे कि यहाँ पर ये प्रथम पुरुष का प्रयोग जो होता है वह सह या किसी के नाम के लिए किया जाता है। सह माने वह होता है या किसी का नाम हो, राम, मोहन, श्याम इत्यादि कुछ भी हो सकता है। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि ये अगच्छता है, यहाँ पर सह अगच्छत हो जाएगा। उसके बाद अगच्छतम है, अगच्छताम है तो सह तो हो जाएगा, तो अगच्छताम। और ते अगच्छन, यानी ये बहुवचन में आ जाएगा। वैसे ही ये प्रथम पुरुष में, ये मध्यम पुरुष में लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें त्वम होता है, यानी त्वम के साथ जो है यानी तुम के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। तो त्वम अगच्छ, त्वम अगच्छ माने तुम आए, ऐसा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर त्वम युवाम होता है तो युवाम अगच्छतम। उसके बाद क्या है, यूयम, यूयम अगच्छत। यानी इस ढंग से जो है सो हम किसी अनुवाद को जब बनाएंगे तो बनाने की क्रम में हम देखते हैं कि त्वम युवाम यूयम एक वचन के साथ होगा तो त्वम अगच्छ हो जाएगा, युवाम युवाम अगच्छतम होगा माने तुम दोनों के लिए, और यूयम तुम लोगों के लिए हो जाएगा, यूयम अगच्छत। तो इस प्रकार से यह मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। अब उत्तम पुरुष में देखिए मैं होता है तो इसमें मैं के लिए, तो देखिए आप लोगों को बता रहे थे कि ये उत्तम पुरुष में जो होता है अहम यानी मैं के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, अहम अगच्छम, उसके आवाम अगच्छाव और वयम अगच्छाम।
तो देखिए ऐसा ही फॉर्मेशन सब में चलेगा, और हर एक लकार में आपको 9 वर्ड होता है, और 9 वर्ड में इसी ढंग से प्रयोग किया जाता है। अगर मान लिया जाए राम रहेगा, तो राम यानी किसी का नाम रहेगा तो भी प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, तो प्रथम पुरुष में होगा रामः अगच्छतः। उसके बाद 2 राम रहेंगे तो रामौ अगच्छताम। रामः रामौ रामा होता है, यहाँ हो जाएगा रामा अगच्छन्। उसके बाद तुम आए तो क्या होगा, त्वम अगच्छ। तुम दोनों आए, इसका अगर ट्रांसलेशन बनाना होगा तो युवाम अगच्छतम। उसके बाद तुम लोग आए, अगर इसका ट्रांसलेशन बनाना होगा तो यूयम अगच्छत। उसके बाद मैं आया या मैं आया था, अगर इसका ट्रांसलेशन बनाना पड़ेगा पास्ट टेंस में, माने बीते हुए काल में, भूतकाल में, तो अहम अगच्छम। उसके बाद हम दोनों आए, आवाम अगच्छाव। उसके हम लोग आए, वयम अगच्छाम। तो इस ढंग से लंग लकार का प्रयोग हम पास्ट टेंस के सेंटेंस में करते हैं, और जितने भी पास्ट टेंस का माने बीते हुए समय में भूतकालिक क्रिया होगी उसको प्रदर्शित करने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्मेशन होता है आपको तो तम अन, उसके बाद अ तम त, उसके बाद आव आम। इसी पर में सभी धातुओं को सेट किया जाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा या याद करना सीख लीजिएगा, और प्रयोग इसी ढंग से होगा। प्रथम पुरुष का प्रयोग स या नाम के साथ, मध्यम पुरुष का प्रयोग तुम के लिए यानी तुम के लिए, और उत्तम पुरुष का प्रयोग मैं के लिए या अहम के लिए। अहम संस्कृत वर्ड हुआ, मैं हिंदी वर्ड हुआ। वैसे ही देखिए एक लकार होता है जिसका नाम है लिट लकार। तो लिट लकार का जो प्रयोग किया जाता है वह भविष्य काल के लिए किया जाता है। भविष्य में अगर कोई काम करना हो या आने वाले समय की क्रिया को अगर दर्शाना हो तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लिट लकार का। अब लिट लकार का फॉर्मेशन होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। कुछ बच्चे शॉर्ट फॉर्म याद कर लेते हैं और उसके आधार पर उसका मैंने उसको धातु रूप के साथ सेट कर दिया जाता है। जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म होता है प्रथम पुरुष में स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यासि स्याथा स्याथा, श्यामि श्याव श्यामः। ये शॉर्ट फॉर्मेशन हुआ। और सपोज अगर मान लिया जाए इसको हम गम धातु पर सेट करना चाहते हैं, तो गम धातु पर सेट करेंगे तो गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, इसका रूप हो जाएगा। वैसे ही मध्यम पुरुष में इसका रूप होगा गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यथ। उसके बाद ये उत्तम पुरुष में हो जाएगा गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। तो इस ढंग से ये धातु रूप जो है इसको सेट किया जा सकता है। इसमें हम पठ धातु को भी सेट कर सकते हैं, यानी पठ का रूप जो चलेगा वह होगा पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। तो देखिए इस ढंग से हम धातु रूप को लिट लकार में सेट कर लेंगे। अब इसका प्रयोग किस ढंग से करेंगे, तो इसका प्रयोग करने के लिए जैसे कि आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं कि सह के साथ जो होगा वो प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, यानी वह जाएगा। अगर इसका आपको ट्रांसलेशन बनाना होगा तो क्या बनाइएगा, सह गमिष्यति। उसके बाद वे दोनों जाएंगे, तो उसका क्या ट्रांसलेशन बनेगा, तौ गमिष्यतः। वे लोग जाएंगे, इसका क्या ट्रांसलेशन बनेगा, ते गमिष्यन्ति। वैसे ही मध्यम पुरुष में तुम के साथ प्रयोग होता है, यानी तुम के लिए, तुम जाओगे, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, त्वम गमिष्यसि। उसके बाद तुम दोनों जाओगे, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, युवाम गमिष्यथ। उसके बाद तुम लोग जाओगे, उसका क्या बनेगा, यूयम गमिष्यथ। तो इस ढंग से त्वम युवाम यूयम का प्रयोग जो होगा वह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए होगा। वैसे ही उत्तम पुरुष का भी प्रयोग होता है, तो उत्तम पुरुष का प्रयोग के क्रम में मैं जाऊंगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, अहम गमिष्यामि। उसी ढंग से
अहम आवाम गमिष्यावः, और ये हम लोग जाएंगे तो क्या बनेगा, वयम गमिष्यामः। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे, तभी जाकर के आप ठीक ढंग से संस्कृत में अनुवाद बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये लिट लकार और लंग लकार, हम आशा करते हैं कि आप इसके प्रयोग के संबंध में जान लिए होइएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको धातु रूप याद करना पड़ेगा। कुछ प्रमुख धातुओं का नाम हम बता ही चुके हैं, उसे याद कर लीजिए और उसका ट्रांसलेशन के रूप में प्रयोग करना सीखिए। हालांकि ये सब तो छठा सातवां स्टैंडर्ड का ट्रांसलेशन है। आप लोग अगर 10वां क्लास में अगर पूछा जाएगा तो कारक सूत्र पर आधारित ट्रांसलेशन यानी अनुवाद अधिक पूछा जाता है। तो संस्कृत में अनुवाद करें, यह कारक सूत्र पर आधारित जो है वह पूछा जाएगा, जिसके संदर्भ में हम फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार से आप लोग, ये विधिलिंग लकार हो गया और एक लोट लकार है। लोट लकार का भी प्रयोग जो है वह आज्ञा के अर्थ में किसी को ऑर्डर देने के लिए किया जाता है, और विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में अगर ट्रांसलेशन हो, जैसे पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, घूमना चाहिए, या इससे कर्तव्य का बोध हो, तो इसके लिए हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। और उसी ढंग से आप लोगों को एक बात सिर्फ माइंड में सेट करके रखना है कि प्रथम पुरुष का प्रयोग हम क्या करेंगे, वह के लिए या किसी के नाम के साथ करेंगे। मध्यम पुरुष का प्रयोग तुम के लिए करेंगे या तुम के साथ करेंगे, और उत्तम पुरुष का जो प्रयोग होगा वह मैं के साथ किया जाएगा। और इसका प्रयोग इस ढंग से करके हम लोग संस्कृत में अनुवाद आसानी से बना सकते हैं। तो आप लकार का प्रयोग आप अच्छे ढंग से जान लिए होइएगा, और इसका प्रयोग करके इसका अनुवाद बनाने का प्रयास कीजिएगा, तभी जा करके आप इसको समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम कारक सूत्र के संबंध में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे।